पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के साथ साथ कराची को भी मानसून के खतरनाक स्पेल का सामना। पंजाब से सिंध में दाखिल होने वाले सैलाब से निपटने की तैयारियों में मसरूफ सिंध हुकूमत को कल से होने वाली बारिश ने ही हिलाकर रख दिया है। कल और आज अलील सुबह मानसून सिस्टम के बरसने से कराची भर में सैलाबी सूरत हाल। कराची का थड्डो डैम ओवरफ्लो कर गया है और नदियों ने दरियाओं का रुख धार लिया है। नाजरीन, कराची के तालीमी इदारे बंद। वजीर आजम ने कराची की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए NDMA को सिंध हुकूमत और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा मौसमियात ने भी बारिश के 6 खतरनाक स्पेल्स की पेशनगोई करते हुए खबरदार किया है कि इस सिस्टम से कराची में मजीद 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है और इससे अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कराची में कल से जारी मानसून के खतरनाक स्पेल से वक्फे से तेज और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। अब तक कराची में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। कराची का थड्डो डैम ओवरफ्लो हो चुका है और हब में वाटर के 6 डैम भर जाने और फिर थड्डो डैम के ओवरफ्लो से मलीर और लियारी की नदियां भर चुकी हैं, जिससे सैलाबी पानी मुहल्का आबादियों में मुंतकिल हो चुका है। डैम का ताकतवर सैलाबी रेला M9 मोटरवे से भी जा टकराया है और सादी टाउन और स्कीम 33 में दाखिल हो चुका है। अब लियारी नदी की तुगयानी से FB एरिया, शफीक कॉलोनी, हसन नोमान कॉलोनी, सोराब गोट, मलीर, मच्छर कॉलोनी, खमीसू, झोकियो गोट और न्यू कराची के बाज इलाके बुरी तरह इंपैक्ट हो चुके हैं। डैम के सैलाबी रेले से नाजरीन मोटरवे ज़ेर-ए-आब आ गई है, जिससे कराची ता हैदराबाद मोटरवे बंद कर दी गई है। मोटरवे के अतराफ मुतअद्दिद रिहायशी आबादियों में 4 से 5 फुट तक सैलाबी पानी जमा हो चुका है, जिससे लोग अब घरों में महसूर हो चुके हैं। जामगोट, मलीर के मकाम पर शराय भुट्टो का जेर तामीर हिस्सा भी सैलाब की नजर हो चुका है। सुपर हाईवे के करीब गडाब नदी में भी 7 अफराद डूब चुके हैं, जिनमें से एक खातून समेत 2 की लाशें निकाली जा चुकी हैं, लेकिन दीगर 5 की तलाश अभी भी जारी है। बारिश के बायस 150 से जायद फीडर्स ट्रिप होने से कराची के मुख्तलिफ इलाके एज वी स्पीक गुज़िश्ता कई घंटों से अंधेरे में डूबे हुए हैं, जबकि रेस्क्यू 1122, PDMA और पाक फौज की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ हैं। कश्तियों के जरिए मुतासरा लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर सादी टाउन, जिना एवेन्यू, लियारी नदी और कुरंगी कॉजवे समेत दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि सूरत हाल अभी भी हुकूमत के कंट्रोल में है। जो दरिया का फ्लड आ रहा है, तैयारी हमारी पूरी तरीके से हुई है। हमने तैयारी तो सुपर फ्लड 9 लाख से ऊपर भी अगर पानी आए उसकी की हुई है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भी 6-6.5 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है उससे भी कम आएगा। इस वक्त तक 5,02,000 या 3,000 की पीक है जो कि गुजर चुकी है और पानी रिड्यूस हुआ है। तैयारी हमारी पूरी है। मेयर कराची ने भी रात को फौज से मदद तलब कर ली है और ज़िला इंतजामिया और तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं, मगर लियारी नदी में इतना पानी कभी नहीं देखा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ये दावा कर रहे हैं। हमने पाक फौज को रिक्वेस्ट की है कि उनकी मदद हमें रेस्क्यू के लिए दरकार है। मैं शुक्रगुजार हूँ कमांडर कोर 5 का कि उन्होंने हमारी मदद की और पाक फौज के दस्ते भेजे। कार्रवाई इस वक्त चल रही है। अभी हमारा सारा टारगेट जो है ना वो रेस्क्यू का काम है। हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, सारे इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। EBM कॉजवे और कोरंगी कॉजवे को बंद करने का फैसला किया और बाद में लिंक रोड जो है पुरानी वाली उसको भी हमने बंद करने का फैसला किया और बुनियादी वजह यही थी कि जो पानी का रेला आ रहा था उससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। कराची में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम है, लोग घरों में महसूर हैं। महकमा मौसमियात अभी मजीद बारिशों का खदशा जाहिर कर रहा है। कराची की सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी काबीना इजलास से खिताब में मुतासरा खानदानों की इमदाद और बहाली के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी हैं। सैलाब का दूसरा खतरा नाजरीन पंजाब को तबाह करने के बाद अब सिंध के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। गुड्डू बैराज और सक्कर बैराज पर दरमियानी दर्जे और कोठरी बैराज पर अभी निचले दर्जे का सैलाब है, मगर आइंदा 24 से 48 घंटे सिंध के लिए इंतहाई क्रिटिकल हैं। हेड त्रीमू से आने वाले नए सैलाबी रेले के बायस मुल्तान भी अगले 48 घंटों के लिए हाई रिस्क पर है। अब हेड पंजनद, हेड सिंधनाई और गंडा सिंगवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और अगरचे सिंध हुकूमत तो यह दावा कर रही है कि पंजाब से आने वाले सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। 8 से 9 लाख क्यूसेक तक सैलाबी रेले को हम बासानी गुजार लेंगे, लेकिन पंजाब की तबाही को देखकर यह खदशा बदस्तूर कायम है कि सिंध भी हाई रिस्क पर है, जबकि अगले 3 दिन
जनूबी पंजाब बिलखसूस मुल्तान के लिए भी इंतहाई तशवीशनाक हैं। नाजरीन, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान को भी शदीद खतरात लाहक हैं। जलालपुर पीरवाला में 3 दरियाओं के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। हिफाजती बंद में अचानक शगाफ पड़ने से जलालपुर की नवाही बस्तियां जेरे आब आ चुकी हैं और जलालपुर पीरवाला से अब तक 4750 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। वजीर आला पंजाब ने भी आज जलालपुर पीरवाला का दौरा किया है। पंजाब में इस वक्त 26 अजला के 4300 देहात सैलाबी रैले में डूबे हुए हैं। 3661 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जेरे आब है, कंप्लीटली फ्लडेड। 18 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। कपास, चावल, तिल, मकई, चाराजात की तबाही की वजह से 536 अरब रुपए का नुकसान जाहिर किया जा रहा है। बस्ती और जनूबी पंजाब में चावल की 60% फसल डिस्ट्रॉयड, तबाह हो चुकी है। पंजाब के 42 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हैं और 13 लाख बेघर हो चुके हैं। सैलाब के इस खतरे के गुजर जाने के बाद जहां मुतासिरीन की बहाली और किसानों की आबादकारी एक संगीन चैलेंज होगी, वहीं सबसे बड़ा खतरा ग़िज़ाई अशिया की किल्लत और कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा। यू नीड टू टाइटन योर बेल्ट्स बिकॉज दिस इज वेरी मच इंडीड अ क्राइसिस विच इज अनफोल्डिंग। चावल, गंदम, आटा, सब्जी की कीमतों को अभी से पर लग चुके हैं। आटे के नर्ख 15 रुपए किलो बढ़ चुके हैं और टमाटर 400 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा 1 से 2 माह तक चावल और सब्जियों की कीमतों में 200% तक इजाफा देखने में आएगा। और सैलाबी पानी फसलों में खड़ा है और अगर ये खड़ा रहा, इसे निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं मिला और अगर ये जहरीला पानी 8-10 दिन मजीद खड़ा रहा तो फसलों की रही सही कसर भी खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, इस मुल्क का किसान पहले ही पिसा हुआ है। गंदम की फसल कट कर आई तो किसान को ये उम्मीद थी कि इसकी मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से गंदम का रेट फिक्स नहीं किया गया। इसी वजह से गंदम 1800 रुपए में फरोख्त हुई और इस पर किसान का खर्चा 33 से 3400 रुपए आया। सो जस्ट डू द मैथ, मतलब कि किसान को नुकसान में अपनी गंदम फरोख्त करना पड़ गई। कल तक यही पंजाब हुकूमत जो ये क्लेम कर रही थी कि हम रेट्स नहीं फिक्स कर सकते, वी आर बाउंड बाय डील्स एंड एश्योरेंसेस टू द IMF, आज बारहा गंदम के रेट मुकर्रर करने के हवाले से पंजाब हुकूमत ने 3000 रुपए रेट गंदम का मुकर्रर करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सो सादा लफ्जों में किसानों को एक बार फिर धोखा दिया गया और इन्हीं नुकसान और जो इनको नुकसानात पे दर पे हो रहे हैं गोइंग ऑन फ्रॉम द लास्ट 1.5 ईयर नाउ, बहरहाल इसका अजाला करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन नाउ। इस मुल्क की इकोनॉमी ज़र्रात पर खड़ी है और किसानों के साथ ये सलूक नहीं जारी रह सकता। सैलाब आए, फसलें तबाह हों, घर उजड़ जाएं, माल मवेशी लुट जाए, पानी में बह जाएं, इससे ब्यूरोक्रेसी, सियासी इलीट की क्या वाबस्तगी है? दिस विल बी द बिग क्वेश्चन दैट विल बी रेज्ड इन पाकिस्तान इन द कमिंग वीक्स। अशराफिया और उनकी पॉलिसीज, उनकी अपने फैसले, अपने बच्चे, माल, घर बार और ये डिस्पैरिटी बहुत वाज़े होकर सामने आने लगी है। नाजरीन, आपको बताते चलें, इस कौम के गरीब अवाम, किसान, पंजाब के गरीब अवाम बहुत मुश्किल में है। इस मुश्किल में मजीद इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत को मुश्किल की इस घड़ी में मुतासिरीन सैलाब की बिजली के बिल माफ करने चाहिए, किसानों का अबियाना माफ करना चाहिए और जो घर तबाह हो चुके हैं हुकूमत इनकी बहाली का प्रोग्राम फिल फॉर दे और जो ज़र्रात और माल मवेशी का नुकसान हुआ है हुकूमत को यह भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर इसका अजाला भी करे और दुखी अवाम के सर पर अपना हाथ रखे। दिस विल बी द बिगेस्ट थीम इन द कमिंग वीक्स।